नमस्कार। आज है 18 दिसंबर 2025। तो चलिए आज दुनिया भर की कुछ सबसे बड़ी खबरों को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसे सुनकर शायद दिमाग घूम जाए। 600 अरब डॉलर। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है वो पहला इंसान जो इस अविश्वसनीय आंकड़े तक पहुंचा है। इस पर आएंगे थोड़े ही देर में, लेकिन पहले नजर डालते हैं दुनिया के नए चेहरों पर, कुछ सांस्कृतिक पड़ावों पर और हाँ, स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में बदलती सत्ता की, और इसकी शुरुआत हो रही है साउथ अमेरिका से। चिली में एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला है। वहां होजे एंटोनियो कास्ट देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो मार्च 2026 में गैब्रियल बोरिक की जगह लेंगे। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ चिली तक ही सीमित नहीं है। साल 2025 में ना दुनिया भर के कई देशों में लीडरशिप बदली है। ये एक तरह से एक नए ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड का इशारा है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस होश उड़ा देने वाले नंबर पर और बात करते हैं बड़ी बड़ी रकम की दुनिया की। 600 अरब डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले इंसान वो हैं एलन मस्क। अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो ये रकम बैठती है 54 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जरा सोचिए, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, जो पहले ट्विटर था, इन सब के पीछे एलन मस्क का ही दिमाग है और वो लगातार फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ने का ये सिलसिला सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं चल रहा। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्रिकेट टर्म समझ लेते हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी। इसका सीधा सा मतलब है वो टैलेंटेड खिलाड़ी जो डोमेस्टिक लेवल पर तो कमाल कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। अभी जो आईपीएल ऑक्शन हुआ ना, उसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स पर तो पैसों की बरसात हुई, लेकिन कुछ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स ने भी सबको हैरान कर दिया। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे यंग टैलेंट के लिए करोड़ों की बोलियां लगी। इससे साफ पता चलता है कि अब डोमेस्टिक टैलेंट की कितनी ज्यादा वैल्यू है। और ये जो पैसों की जबरदस्त ग्रोथ है ना, ये सिर्फ मेंस क्रिकेट तक ही नहीं है। विमेंस प्रीमियर लीग में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। तो चलिए अब पैसों की दुनिया से निकलकर भारत की सांस्कृतिक विरासत की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही खास तरह की पहचान आजकल चर्चा में है, जीआई टैग। ये नाम तो सुना ही होगा। आखिर ये होता क्या है? देखिए, जीआई टैग एक तरह की गारंटी है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास इलाके का ही है और उसकी क्वालिटी, उसकी पहचान उसी जगह की मिट्टी, पानी और कारीगरी से जुड़ी है। ये उस रीजन की पहचान को प्रोटेक्ट करता है। और जो सबसे नया जीआई टैग मिला है, वो मिला है आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को, जो हाथ से बना एक पारंपरिक सूती कपड़ा है। ये टैग श्रीकाकुलम जिले के बुनकरों की उस बेमिसाल विरासत को बचाता है और उसे एक सम्मान देता है। भारत में जीआई टैग का ये जो सफर है ना, ये दिखाता है कि देश अपनी अलग अलग सांस्कृतिक विरासतों को बचाने के लिए कितना गंभीर है। इसकी शुरुआत 2004 में दार्जिलिंग चाय से हुई थी और तब से लेकर आज तक सैकड़ों प्रोडक्ट्स को ये पहचान मिल चुकी है। तो ऑक्शन की दुनिया से आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में और भी कई बड़ी उपलब्धियां देखने को मिली हैं। टेनिस की बात करें तो बेलारूस की आरियाना सबालेंका का जलवा कायम है। उन्हें लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये उनके जबरदस्त फॉर्म को दिखाता है। और स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ और अपडेट्स भी हैं। नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को, और डेविस कप का खिताब इटली ने अपने नाम किया। मैदान पर अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाने वाले क्रिकेटर शिखर धवन अब एक लेखक भी बन गए हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, जिसका नाम है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर के कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं। और अब आखिर में रुख करते हैं कला की दुनिया का। एक महान कलाकार को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मशहूर मूर्तिकार राम वी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे। 17 दिसंबर 2025 को 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके काम ने मॉडर्न इंडिया के लैंडस्केप पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी नहीं मिटेगी। उनका योगदान, उनकी बनाई मूर्तियां हमेशा हमारे बीच रहेंगी। राम वी सुतार ही वो शख्स थे जिनके विजन से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी। ये एक ऐसी विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।
तो चाहे वो किसी एक इंसान की बेहिसाब दौलत हो या फिर पूरे देश की पहचान बन चुकी कोई कलाकृति, आज जो ये मील के पत्थर गड़े जा रहे हैं ना, यही कल की दुनिया की कहानी लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।